लेकिन लगाव कोई नहीं था। जितना समाज की सेवा में, समाज में उनका रुचि था, धर्म में जितना रुचि था, उतना सिंहासन से प्रेम नहीं था। उनकी पत्नी भी जानती थी, उनकी पत्नी को भी पता चल गया था कि ये धर्म के सिवा कुछ नहीं जानते, इसलिए विवश होकर के पत्नी भी सहायक बन गई, सहायता करने लग गई, मदद करने लग गई। और उनकी पत्नी तो यहाँ तक मदद की कि जिस दिन उनको जाना था, पत्नी को पता था, केवल सोने का बहाना की थी कि मैं उनके लिए बाधक बनूंगा। क्यों कि बीच बीच में पत्नी कहती थी कि इसका मतलब कि आप हमें कभी छोड़ करके जा भी सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा था कि अवश्य, बुद्ध ने कहा था अवश्य छोड़ करके जा सकते, लेकिन तुम्हारे लिए तो सब है, पर मेरे लिए कुछ नहीं उसके सिवाय। इसलिए जब अस्तबल से घोड़ा निकालते हैं और सवारी करते हैं, रात में निकल जाते हैं, जहां सुबह होती है वहां मुंडन करवा लेते हैं, मतलब अपना वेशभूषा बदल देते हैं, क्योंकि सुबह कोई पहचानेगा नहीं तो हल्ला हो जाएगा कि गया भागा भागा, कहाँ भागा, पकड़ो धड़ो। इसलिए जहां सुबह हुआ उसी जगह घोड़े को छोड़ दिया और मुंडन करा करके अब मठ पर जाना चालू कर दिया, ज्ञान प्राप्ति के लिए, उपाय के लिए कि आखिर बैराग तो है, लेकिन उस प्रभु से मिलन कैसे होगा। मात्र बैराग से अगर मिलन हो जाए तो याद रखना, दुख में भी बैराग हो जाता है। जो दुख के कारण बैराग आता है, सुख मिलने पर टूट भी जाएगा। लेकिन हर वक्त जिसको बैराग रहता है, दुख में चाहे सुख में, जस में चाहे अपजस में, तो वह वैराग्य कभी बदलता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए बुद्ध को था वैराग और प्रभु मिलन का पीड़ा उनको था, लेकिन वैराग से नहीं मिला, तभी तो राजमहल छोड़ दिया और जा करके आश्रम पर, आश्रम के महात्माओं से ज्ञान पूछना शुरू किया कि कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। तो कोई महात्मा बताया कि ध्यान में बैठ जाएं, तो ध्यान में बैठे, फिर ध्यान में बैठने के बाद पूछे इसके बाद क्या होगा, तो उस महात्मा को पता नहीं था कि इसके बाद क्या होगा। तो फिर वहां से कुछ दिनों बाद निकल गए, फिर किसी और मठ पर, वहां के महात्मा से फिर जाकर के हमें बताए परमात्मा से मिलन कैसे होगा। हाँ तो बच्चा ध्यान में बैठो और श्वास को पकड़ो। तो फिर बुद्ध ने श्वास को पकड़ना चालू कर दिया, लेकिन इतना आसान तो है नहीं कि श्वास को पकड़े, तो फिर मिला नहीं। फिर इसके आगे क्या होगा, तो महात्माओं ने श्वास का भेद नहीं बताया, तो फिर वहां से रास्ता बदल करके फिर अगले पड़ाव पर, अगले आश्रम पर जाकर के अगले महात्मा से कि बताएं कैसे मिलन होगा। तो फिर बताया कि देखो बैठोगे तो प्रकाश मिलेगा। तो ठीक है, बैठना चालू किए, लेकिन प्रकाश नहीं मिला। तो फिर सवाल किया बुद्ध ने कि जब प्रकाश नहीं मिल रहा है तो क्या करना पड़ेगा। तो महात्मा ने कहा भाई तो बस बैठा करो, अभ्यास करते रहो। तो बुद्ध ने फिर कहा कि ये तो जीवन बीत जाएगा। फिर रास्ता बदल दिया, फिर आगे चल करके जो महात्मा मिले उनसे सलाह लिए। ऐसे लेते लेते तमाम तरह की कई प्रकार के ज्ञान को दिमाग में रखते हुए भजन करने लग गए। जब उससे हासिल नहीं हुआ तो फिर अन्न छोड़ना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर जल भी जब देख लिए कि इससे भी नहीं मिल रहा है, तब धीरे धीरे जल लेना शुरू किए। और अल्पाहार वह भी शर्त रखे कि बिना मांगे हम भंडारा नहीं लेंगे, और वह भी दिन में एक बार किसी एक से। तो भिक्षु बन करके फिर अपना किसी एक व्यक्ति से जिसका उनका दिल लग जाता था उनसे लेकर के और भोजन लेते थे।
फिर ऐसे ही भ्रमण करते 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 तो जा करके गया में पीपल पेड़ के नीचे, क्योंकि पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो सहायक बनता है कि कोई भी व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके अनुभव कर सकता है। अगर भजन भक्ति वाला है तो जरूर मदद मिलेगा, रोगी है तो जरूर मदद मिलेगा। क्या? उसको ऊर्जा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे हम लोग आज बीमार होते हैं तो ऑक्सीजन के लिए कहाँ जाना पड़ता है? हॉस्पिटल में पैसे लगाते हैं ना। तो ऐसे रोगी जो है पीपल वृक्ष के पास बैठना चाहिए, उनको ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन अब एक टाइम थोड़ा समय के लिए सोचा कह रहे इसे क्या, तो अनुभव नहीं मिलेगा। जब धीरे धीरे समय बीतेगा, घंटा 2 घंटा बैठोगे, कई दिन बैठोगे, तब आपको अनुभव मिलना शुरू होगा कि जब मैं इसके पास था तो कितना ऊर्जावान था, जब इससे दूर हुआ तब कितना ऊर्जावान है, अपने आप को पता चल जाता है। ये खुद की अनुभव है, प्रैक्टिकली है। तो इसलिए भगवान बुद्ध जब पेड़ के नीचे बैठे और पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करते गए, ध्यान करते गए, ध्यान करते गए, इसके अभ्यास में तमाम तरह की तमाम महात्माओं का ज्ञान दिमाग में था और ध्यान भी था। पीपल पेड़ का मदद भी मिला तो उनको प्रकाश कुछ दिन मिला। क्या मिल गया? तो प्रकाश मिलते ही गौतम से फिर क्या हो गए? बुद्ध हो गए। प्रकाश मिलते ही बुद्ध हो गए। और जिसको प्रकाश अभी तक नहीं मिला हो तो बुद्धू है। क्या है? तो मैं आप लोगों को बुद्धू नहीं बना रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि बुद्ध बन जाओ। क्यों? अगर बुद्ध नहीं बनोगे तो युद्ध तो करना पड़ेगा, युद्ध होगा। इसलिए आज तक बिना गुरु नाम लिए न कोई भगवान का अनुभव किया है, न कोई कर पाएगा। चाहे कितना भी वेदांती हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए और अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा पंडा पुजारी हो जाए, तो भी कितना भी वो मंत्र का जाप करने वाला हो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहा मैं 6 करोड़ लिखा हूं नाम। स्वामी जी, हमने कहा कि किसका नाम? कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 करोड़ लिखा हूं। तो हमने कहा कि बात तो सही है, लेकिन हमें ये बताओ कि 6 करोड़ तो लिखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय, कीमती समय लगाया है। इसमें ओम नमः शिवाय, वो भी लाल पेन से बताया कि लाल पेन से, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखा। तो हमने कहा कि तब तो आपको रात में भी ओम नमः शिवाय लिखते हुए पाते होंगे। कहा है मुझे पता नहीं। तो हमने कहा कि दर्शन 6 करोड़ लिख दिया, 6 बार मिला है कि नहीं मिला? तो कहा सपने में मुलाकात हुई। हमने कहा सपने में अगर ध्यान आ जाए तो मुलाकात हो जाएगा कि आंख खोलने के बाद हट जाएगा? आप लोग बताएं, सही से बताओ आप लोग। अगर सपने में रुपया की बंडल से भेंट हो जाए तो आंख खुलने के बाद वो रुपया की बंडल रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? तो ओम नमः शिवाय 6 करोड़ लिखा, लेकिन सपने में मुलाकात हुआ और आंख खुला तब शंकर जी। तो मैंने कहा कि कम से कम 108 बार भगवान शंकर को याद किया कि नहीं किया? कहा कैसा याद? अरे हमने कहा 6 करोड़ लिखा लेकिन याद नहीं पता। कहा नहीं, हम तो याद तो केवल हम लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं। तो हमने कहा तब याद नहीं किया, केवल आपका ध्यान लिखने में ही था। तो कहे लिखने में और याद करने में क्या अंतर है? तो हमने कहा तब गोस्वामी दास जी की चौपाई पढ़ लो,
कहे वो कौन सी चौपाई? हमने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, लिखत लिखत नर उतरहि पारा। तो महाराज जी बताओ क्या किए हैं? लिखत लिखत, जपत जपत, या सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा? कौन सही है? तो फिर लिखना पढ़ना क्या हुआ? तो भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। तो ये बहुत सस्ता और सरल उपाय है। गुरु नाम की याद में रहे। जप अलग है, लिखना अलग है, नाम लेना अलग है, लेकिन नाम में लीन हो जाना ये तो बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। तो नाम में लीन हम लिखते हैं खंड खंड में। याद रखना, जिस नाम की बात मैं कर रहा हूं, गुरु का नाम, प्रभु का नाम, खंड में नहीं है, मतलब उसको लिखा नहीं जा सकता, वो तो अलेखा है, वो अखतनी है, उसको कहा नहीं जा सकता। तब क्या होगा? श्वास बोलता है लेकिन मुख से नहीं, आवाज से, बिना बजाए, निस्दिन बाजे, घंटा शंख आवाज। श्वास में नाद है, श्वास में आवाज है। बस जो मिला है गुरु का नाम, श्वास में पिरो देना, आते जाते श्वास में अभ्यस्त हो जाना, तो बस काम आपका हो जाएगा। भज लो भाई जिंदगी में गुरु का, भेंट होगा नाम से पैगाम गुरु का।